हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स। हम सीख रहे हैं मुहावरे और मुहावरों की सीरीज में हम सीख रहे हैं जानवरों के नामों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे। इससे पहले के दो वीडियोस में भी हमने जानवरों के नामों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे सीखे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल पर जाकर ये सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट और रोचक मुहावरे सीख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का फर्स्ट मुहावरा है रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स हैवी रेन्स, जोरों की वर्षा। आइए इस मुहावरे को समझते हैं। रेन मीन्स बारिश या वर्षा, कैट्स मीन्स बिल्लियाँ, डॉग्स मीन्स कुत्ते। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियाँ जब कभी म्याऊं म्याऊं शुरू कर देती हैं या कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं तो वो फिर बंद होने का नाम नहीं लेते हैं। कब तक और कितनी उनकी आवाज़ें या उनका शोर होता रहेगा, ये अनलिमिटेड होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि बारिश जब कभी एक बार शुरू हो जाती है तो कितनी बारिश होगी, कब तक बारिश होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है या ये अनलिमिटेड होता है। और कभी कभी तो इतनी ज़ोरों की बारिश हो जाती है कि सब तरफ पानी ही पानी भर जाता है और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी फ्लडेड विद वाटर एज इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट। इस एग्जाम्पल के अनुसार पूरी रात इतनी ज़ोरों की बारिश हुई है कि शहर की सारी गलियां बाढ़ से भर गई हैं। जिस तरह से अगर शहर की गलियों में बिल्लियां या कुत्तों की आवाज़ें जब उठने लगती हैं तो सारी गलियां उनकी आवाज़ों से भर जाती हैं और अनलिमिटेड समय के लिए भरी रहती हैं। ठीक उसी तरह बारिश इस तरह से हुई है कि शहर की सारी गलियां बाढ़ के पानी से भर गई हैं। इस वीडियो का अगला मुहावरा है स्मेल आ रैट मीन्स टू बी डाउट ऑफ फॉल्ट, किसी गलती का संदेह होना। आइए इस मुहावरे को समझते हैं। स्मेल मीन्स होता है गंध या महक और रैट मीन्स होता है चूहा। तो जब कभी चूहा कमरे में मर जाता है और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहुँचना या देखना मुश्किल होता है तो वहाँ से उसकी स्मेल आती है। या फिर कभी कभार चूहा नहीं भी मरा होता है और हमको कमरे में कोई स्मेल आने लगती है तो हमको शक होता है कि लग रहा है कि कहीं चूहा तो नहीं किसी छिपी जगह पे मर गया है, जिसकी गंध आ रही है पूरे कमरे में फैल रही है। तो मीन्स स्मेल आ रैट, किसी चीज़ की का संदेह होना या किसी मिस्टेक का संदेह होना, किसी गलती का संदेह होना या शक होना। जिस तरह से कमरे में हमको अगर कोई स्मेल आती है तो हमको सबसे पहले चूहे पे शक होता है या संदेह होता है कि कहीं चूहा तो नहीं मर गया है जिसकी स्मेल आ रही है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। द पुलिस स्मेल आ रैट व्हेन इट सर्च्ड द रूम एंड डिस्कवर्ड द थीफ हिडिंग अंडर द सोफा। इस एग्जाम्पल के अनुसार पुलिस को शक हुआ कि इस कमरे में चोर छिपा हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह से किसी कमरे में चूहा मर जाता है तो उसकी गंध या महक आती है तो हमको चूहे पे शक होता है। ठीक उसी तरह से जब पुलिस को कमरे में चोर के छिपे होने का शक हुआ तो उसने खोजा और चोर को सोफे के नीचे से ढूंढ निकाला। इस वीडियो का अगला मुहावरा है स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ हिडन एनिमी, आस्तीन का सांप। आइए इस मुहावरे को समझते हैं। स्नेक मीन्स सांप, इन द ग्रास मीन्स घास में। जिस तरह से सांप घास या झाड़ियों में छिपा हुआ होता है, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जो खास भी हो सकता है और छुपकर हमसे शत्रुता निभाता है या हमको धोखा देता है तो उसको आस्तीन का सांप कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दोज हु वर्क्स एज स्पाइस फॉर द एनिमी आर लाइक स्नेक इन द ग्रास। इस एग्जाम्पल के अनुसार वो लोग जो जासूसी का काम करते हैं, किसके लिए? हमारे दुश्मनों के लिए। वो हमारे लिए स्नेक इन द ग्रास, जैसे कि सांप झाड़ियों में छिपकर या घास में छिपकर हमको धोखा देता है, इस तरह से वो भी आस्तीन का सांप बनकर हमको धोखा देते हैं या हमारे लिए खतरनाक होते हैं। और इस वीडियो का लास्ट मुहावरा है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स टू फेस अ डिफ़िकल्टी करेजियसली, कठिनाई का साहस के साथ सामना करना।
तो आइए इस मुहावरे को समझते हैं। टेक मीन्स होता है लेना, द बुल मीन्स होता है सांड, बाय द हॉर्न्स मीन्स सींगों से, मीन्स किसी सांड को सींगों से पकड़ लेना और उसको उठाकर फेंक देना या पटक देना। और कई बार आपने इसका एग्जाम्पल बुल फाइटिंग जो गेम होता है उसमें देखा होगा कि किस तरह से बुल से मुकाबला करके बुल यानी सांड को सींगों से पकड़कर फेंक देते हैं या उसको पराजित कर देते हैं और अपने साहस का प्रदर्शन करते हैं, मीन्स कठिनाई का साहस के साथ सामना करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ आवर डिफ़िकल्टीज बट वी शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। दोस्तों, इस एग्जाम्पल के अनुसार हमको अपनी मुश्किलों या कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए, जिस तरह से बुल फाइटिंग गेम में प्लेयर्स बुल यानी सांड का मुकाबला साहस के साथ करके उसको पराजित कर देते हैं या हरा देते हैं। सेम उसी वे में, उसी तरीके से हमको अपनी मुश्किलों या कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करके उनको पराजित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा जानवरों के नामों से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे। ऐसे ही रोचक मुहावरे और इम्पोर्टेंट मुहावरे सीखने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।